शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव के राशि परिवर्तन का पूरा ही वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। महान्यायाधिपति शनिदेव 29 अप्रैल से 12 जुलाई 2022 के मध्य अंतराल में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि से निकलकर अतिचारी होकर जब शनिदेव यहां कुंभ राशि में रहेंगे तो 4 जून 2022 वो तारीख भी रहेगी जहां शनिदेव वक्रगत आधार को भी प्राप्त कर चुके होंगे। तो ये जो परिवर्तन सम्मुख है तुला राशि के जातकों के लिए प्रमुख विशेषता ये है कि आपको कुछ समय के लिए ही सही परंतु शनिदेव की ढैया का अंतराल पूर्ण हो चुका होगा। जो संघर्ष आपने बारंबार देखे, जिन संघर्षों के साथ में कई बार थकान निकल कर आई, जिन संघर्षों के साथ कई बार हारने की स्थितियां सामने आ गई परंतु हम रुके नहीं, हम टूटे नहीं और वहां से निरंतर गतिमान रहे और जो संघर्षों की आभा ने भीतर तक एक अलग अनुपम अनुभव दिया, उसी के माध्यम से अब जो स्थितियां आगे बढ़ रही है पंचमस्त शनिदेव के आधार पर एक अलग फलादेश का स्तर निर्मित करती चली जा रही है। अब यहां यह देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में प्रवेश कर चुके, राहु की स्थितियां मेष राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी, केतु तुला राशि स्थान के भीतर प्रविष्ट हो चुके और वहीं पर जब शनिदेव यहां चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भावस्थ आधार के साथ में निरंतर गतिमान रहेंगे तो जो इनका उच्च राशि स्थान है, तुला राशि में शनिदेव उच्चस्थ होते हैं, यहां निरंतर तौर पर इनकी 10वीं दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान पर रही परंतु अब नवम पंचम का संयोग यहां पर बनेगा। साथ में ही शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी, यानी कि जो मेष राशि स्थान इनका नीचस्थ राशि स्थान है सप्तम भाव पर रहेगी जहां से हम गृहस्थ व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों को देखते हैं। वहीं जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि है वो अंतिम उपचय स्थान पर तो रहेगी परंतु सूर्य के राशि स्थान पर रहने वाली होगी। इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में स्थिरता प्राप्त होती चली जाती है और वहीं पर जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो मंगल के ही राशि स्थान वृश्चिक राशि स्थान पर रहने वाली होगी। तो प्रमुख स्थितियों के साथ में धन, सर्वांगीण लाभ, गृहस्थ और व्यापारिक पक्ष और वहीं पंचम भावस्थ आधार के साथ में स्वयं चलते हुए शनिदेव की ये स्थितियां अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। अब इस बात पर गौर कीजिएगा यहाँ कि जो ढैया का अंतराल समाप्त हो रहा है वो एक रिलीफ लेकर आ रहा है और रिलीफ के साथ ही साथ में जिस व्यक्ति ने कंफर्ट की अप्रोच को एस्टेब्लिश नहीं किया, जब कामकाज पुनः निर्बाध गति से होने लगते हैं तो व्यक्ति आराम तलबी में आ जाता है कि काफी संघर्ष हो गया। अब जैसे स्थितियां चल रही है उसके साथ चलने का कार्य करते हैं परंतु यहां स्पष्टतम स्तर पर इस बात के साथ में स्वयं को जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी कि ये जो अंतराल है, ये जो स्थिति है, यहां पर आपके लिए एक जो प्रमुख परिवर्तन निकल कर आ रहा है उसमें जब शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर यहां त्रिकोण के साथ में ही निरंतर गतिमान हो तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के लिए जो धनागमन की स्थिरता है वो बढ़ने वाली होती है। थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की रिक्वायरमेंट है कि क्यों हम यहाँ फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं। पंचम भाव से आकस्मिक लाभ की स्थितियों को, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज को तथा क्षमताओं को देखा जाता है। वहीं पर जो द्वितीय भाव है जहां शनिदेव की दृष्टि है वो एक तरह से धन भाव है जिसको द्रव्येश भी कहा जा सकता है क्योंकि एक तरह से लिक्विडिटी की पोजीशंस को हम सेकंड हाउस से देखते हैं। वहीं जीवन में जो उत्तरोत्तर लाभ है, जितने भी सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं, जो भी गेनफुल अप्रोच है वो हम यहां एकादश भाव से देखने वाले होते हैं। वहीं पर जो ये 7वीं दृष्टि है ये एक लाभ भावस्थ आधार के साथ में चलने वाली हुई। अष्टम के साथ में जो शनिदेव की स्थितियां है वो 4-10 का संबंध बनाने वाली होगी, यानी कि जहां से धनागमन के मार्ग को देखा जाता है उसमें से सिर्फ एक अष्टम भाव ऐसा है जो शनिदेव के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है परंतु तीनों ही स्थितियों के ऊपर नियंत्रण एक सुखद संयोग को स्थापित करने वाला हो जाता है।
और आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो भी महानुभाव शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में या फिर संतान पक्ष को साथ में जोड़कर किसी भी कामकाज में उत्तरोत्तर प्रगति के आधार देखना चाहते हैं, उनके लिए इस समय को बेहद शानदार कहा जाएगा। आपकी क्षमताएं पूर्णतया अब आपका सहयोग देने वाली होगी। आप किसी भी संबंध में डोमिनेट करने की तरफ नहीं जा रहे हैं, परंतु संबंधों का सहयोग आपके साथ में बहुत गहराई से स्थापित होता चला जा रहा है। ये एक प्रमुख ताकत यहां सम्मुख निकल कर आने वाली होती है। इस बात पर भी पूर्णतया गौर करने की आवश्यकता कि जो आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, जो आप फार्मास्यूटिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, वहां पर एक नवीनता जो आप लेकर आना चाहते हैं, ये ताकत यहां आपके साथ बनी रहने वाली होगी। वहीं पर संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार डिफरेंसेस निकल कर आने वाले होते हैं, वो भी अब यहां आपके लिए दूर होते चले जाएंगे। यहां ये भी देखा जाए कि जो लंबी अवधि के निवेश होते हैं, भले ही आप देखिएगा कि भूमि संबंधित निवेश हो, जिसमें कोई भी पुरानी भूमि से संबंधित स्थितियां हो, हम एग्रीकल्चर की चर्चा नहीं करते, इसके इतर जो भी यहां पर भूमि की स्थितियां है, उसमें चतुर्थेश का पंचम भाव के साथ में होना निर्णायक तौर पर निवेश के आधार पर बेहतरी देता है। कई बार व्यक्ति ने 20-25 वर्ष पहले कोई भूमि, कोई जमीन खरीद रखी होती है, अब उसके अच्छे दाम मिल रहे हैं, वो एक जमीन को बेचान की तरफ लेकर जाके 2 से 3 जमीनों के साथ में जुड़ना चाहता है। तो इसे हम एक तरह से रोटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। जो ये रोटेशन का बेस है, आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को लेकर आ रहा है, जिसके साथ में आप लगातार जुड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए जो प्रमुख बात निकल कर आती है, वो यही है कि यहाँ पर आपको जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है, वहाँ काफ़ी हद तक अभी भी सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो दिक्कतें दुविधाएं बनी हुई थी, 29 अप्रैल के बाद वहाँ रिलीफ मिल सकती है। आपके साथ जो मानसिक स्तर के ऊपर तनाव घर कर रखे थे, सबकॉन्शियस के अंदर ऐसे फियर थे जो बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, उनसे बाहर निकलना। और सबसे प्रमुख बात, जो शनिदेव की यहाँ मकर राशि स्थान से दृष्टि चंद्रमा के राशि स्थान दशम भाव पर थी, तो निर्णायक मौकों के ऊपर आलस्य भी घर कर रहा था, उससे अब आप दूर होने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में आप प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन भी लेकर चल रहे हैं कि चेंज करेंगे तो फाइनेंशियल गेन भी मिले और वहीं से डेजिग्नेशन की अप्रोच भी मिले। ये जो सर्वांगीण लाभ की व्यक्ति कल्पना कई बार करके चलता है और उसको यथार्थ के रूपक में देखना चाहता है, ऐसी स्थितियों के अंदर यह समय विशेष काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो समय साथ में चल रहा है, प्रमुख बात ये भी निकल कर आने वाली हो जाती है कि आप जो यहाँ भाग दौड़ भरी स्थितियों से दूर हटकर अपने जीवन को देखते हैं, तो ये स्पष्टता बहुत गहराई से बनी रहने वाली होगी कि कामकाज के साथ में जो आध्यात्मिक चिंतन है वो पनपता चला जाएगा। भाग दौड़ है उसका एक सिरा है, परंतु स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी साथ में है। व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ जो एग्जिस्टिंग बेस है, वहाँ कुछ संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। जो लोग साथ में हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, कामकाज के अंदर कुछ हम एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, परंतु एक राय नहीं बन पा रही है। उससे भी जो निर्विघ्न तौर के ऊपर बाहर निकलना होता है, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। परंतु आप ये देखिएगा कि जहाँ स्थायित्व संबंधी स्थितियाँ रही, वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आ सकती है। यानी किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, टारगेट 2 महीनों का या 6 महीनों का नहीं है, 2 से 3 सालों का है, वहाँ पर ये समय एक अलग बेहतरी आपके लिए दे रहा है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज है और साथ ही साथ में लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज है, निवेदन है कि यहाँ अभी थोड़ा सा धीमापन अपने साथ आप लेकर चलें। किसी भी तरीके की जल्दबाजी को साथ में अपना कर चलना ठीक नहीं। इस स्पष्टता को भी अपने भीतर तक आप समाहित करके रखिएगा। और वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें मन मुटाव का एक अलग केंद्र बिंदु लेकर आने वाली हो सकती है, उससे पूर्णतया आप संभलते चले जाइएगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर निरंतर गतिमान होते हुए
आपके लिए एक और बात स्पष्ट रहेगी कि गृहस्थ के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर रुक कर चलिएगा। आप यहाँ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वकालत संबंधी स्थितियों में आपकी प्रैक्टिस है शनिदेव की, जो यहाँ 7वीं दृष्टि सर्वांगीण लाभ के भाव पर सूर्य के राशि स्थान पर यानी पिता के राशि स्थान पर रहने वाली होगी, क्योंकि सूर्यदेव और शनिदेव पिता पुत्र की स्थितियों के साथ में रहते हैं। तो इसी वजह से ये भी एक बेटर नोट आपके लिए कहा जाएगा, यानी कि उन क्षेत्रों में भी बेहतरी की उम्मीद पूर्णतया की जा सकती है। व्यापारिक जीवन में जहां पर भी आपने संघर्षों में सकारात्मकता देखी, वहीं पर फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है। आप किसी भी तरीके का स्टर्न डिसीजन बिजनेस पार्टनरशिप में लेने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति एक हाइपोथेटिक अप्रोच के साथ में होता है, एक तरफा सोच जिसको हम कहते हैं, यही सोच रहे हैं, दूसरी स्थितियों के साथ में सोच ही नहीं रहे हैं, वहीं पर दुविधाएं निकल कर आती है। उससे पूर्णतया संभलने की जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं पर शनिदेव की जो ये 10वीं दृष्टि का आधार द्वितीय भाव के साथ में रहने वाला होगा, मंगल के राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। यहां गौर करने लायक बात है कि पारिवारिक जनों के साथ में अभी भी कुछ तनाव भरी स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, परंतु धनागमन में वृद्धि रहेगी। लंबे समय से कोई भी रुपया पैसा जो अटका हुआ था और जहां पर कोई भी निर्बाध गति पुनः प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रह सकती है। इसमें दुविधाओं का केंद्र बिंदु नहीं है। आप ये भी देखिएगा कि संवाद कौशल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। व्यक्ति कई बार जब संघर्षों से खिन्न हो उठता है और उसका जो एसेंस है उसके साथ में जब बना रहता है, तो संवाद कौशल दुविधाएं देने वाला होता है। उससे पूर्णतया आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि इस समय की प्रवृत्तियों के साथ में चलते हुए एक महत्वपूर्ण बात और भी निकल कर आती है कि यहाँ पर जो पारिवारिक जनों के साथ में आपको संबंधों को निरंतर गतिमान होते हुए देखना है, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने के साथ में अब कंक्लूजन की अप्रोच भी नहीं रखें। कई बार व्यक्ति सलाह के साथ में कंक्लूड करता है, यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ संवाद की गुंजाइशों को पूरे तरीके से विराम दे देता है। उससे आप संभलिएगा, क्योंकि ढैया का अंतराल हट रहा है। आप एक अलग जोशो खरोश के साथ में हैं, इसी वजह से पूरी ही ताकत के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं चतुर्थेश का यहाँ पंचम भाव के साथ में होना प्रमुख तौर पर इस बात को दर्शाने वाला हो जाता है कि आप यहाँ भूमि संबंधित जिस भी लाभ की तरफ चलेंगे वो बेटर नोट लेकर आएगा। यहाँ जो हृदय संबंधी रोग लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन वाली अप्रोच निकल कर आ सकती है। अष्टम भाव के साथ में 4-10 का संबंध शनिदेव का आयुष्य में वृद्धि के साथ ही साथ में जो हिडन प्रॉब्लम सता रही थी उससे भी नियंत्रण की प्रक्रिया सामने आती चली जाएगी। विशेष बात आप ये भी देखें कि बृहस्पति की वजह से विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि और वहीं पर स्थायित्व का भाव जो संघर्षों के बाद में हासिल होता है वो साथ रहेगा। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, कुल जमाजोड़ ये समय सार्थक अनुभूतियों को आपके सम्मुख लेकर आता चला जा रहा है। तो ये था शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।